हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने हैं इग्नोर के बारे में। आखिर इग्नोर है क्या? क्या हमारे जीवन में इग्नोर जरूरी है? अगर आप हमसे पूछे ना तो मैं कहूंगा कि यस, ये एकदम जरूरी है हमारे जीवन में इग्नोर। अगर आप अपने जीवन में इग्नोर नहीं करते हैं ना तो आप अपने मंजिल से भटक रहे हैं। आज अगर आप अपने इग्नोर नहीं करना चालू किया ना तो समझ जाइए आप अपने मंजिल से एकदम भटक रहे हैं, अपने रास्तों को छोड़ रहे हैं। क्योंकि इग्नोर से ना आपके जीवन का जो रास्ता बना है ना वो आसान हो जाता है। जो कठिन कठिन रास्ता है ना ये बहुत ही आसान हो जाता है। आपके जीवन जब रास्ता अपना बनाया है ना उस रास्ते पे जब आप चलते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती है। वो परेशानियां क्यों आती है? क्योंकि आप हर चीज को इग्नोर करते ही नहीं है, आप हर चीज को लेते जाते हैं। यही आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है, परेशानियां खड़ा करता है। अगर आप इग्नोर करना सीख गए ना तो सच कह रहे हैं आप अपने मंजिल की ओर बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी तरीका से पहुंचने के लिए अग्रसर हैं। अगर आप इग्नोर करना नहीं छोड़ते हैं तो समझ जाइए आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर चीज को इग्नोर कर दीजिए, पर बहुत सारे चीज ऐसे हैं जिसको इग्नोर करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में इग्नोर नहीं करते हैं तो आपका जीवन नरक बनने वाला है। क्योंकि आपके अंदर उसने क्यों ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो मेरे फोन का मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने अपने दोस्तों के पास बात किया, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। आपको इस चीज का इग्नोर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने मंजिल के पास पहुंचना है ना, अगर आपको अपने मंजिल के पास पहुंचना है तो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना होगा। और इस तीन चीजों का जो सदुपयोग कर लिया ना वो अपने मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा और अपने रास्ते से वो कभी नहीं भटकेगा। ये मेरा वादा है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये तीनों चीज को बताते चलते हैं। पहला है समय। अगर आप समय का सदुपयोग कर लिए तो आप अपने जीवन में कभी नहीं असफल होइएगा। अगर आप अपने जीवन में समय का उपयोग नहीं करते हैं सही तो आप कभी सफल ही नहीं होइएगा। क्योंकि समय एक ऐसा मूल्यवान वस्तु है ना जिसका मूल्य ही कुछ नहीं है। हर इंसान के पास 24 ही घंटा होता है, किसी के पास ज्यादा तो होता नहीं है। हमारे पास भी 24 घंटा, आपके पास भी 24 घंटा, पर उस 24 घंटा का सदुपयोग कैसे करते हैं? आप उस चीज को किस किस चीजों में लगाते हैं? अपने कामों में लगाते हैं या फिर किसी का इंतजार करते हैं कि उसने ही मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया? इसी चीज का इंतजार करते हैं। क्या भगवान इसी के लिए हम लोग को यहाँ भेजा है? नहीं ना। हमें समय का सदुपयोग करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पे टाइम देना होगा। हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानना होगा। हमें 24 ही घंटा मिला है ना, हमको भी 24 मिला है, 24 घंटा। कलाम को भी 24 घंटा मिला था, और लोग हैं उनको भी 24 घंटा मिला। जब देश आजाद हो रहा था उस समय सबके पास भी 24 घंटा था, पर उसमें कौन कौन सदुपयोग अपने समय का किया? कौन कौन किया? गांधी किए हैं, सुभाष चंद्र बोस किए, भगत सिंह किए। आज देख लीजिए उन लोगों का नाम कौन भूल सकता है ना? बचपन से ही हम लोग को पढ़ाया जाता है। उन लोग का क्यों नाम पढ़ाया जाता है? क्योंकि उस समय का सदुपयोग किए। दूसरा आपको बताते हैं, दूसरे चीज का सदुपयोग करना, पैसा। अगर आप पैसा का सदुपयोग नहीं करते हैं ना तो आप जीवन में आप जिस स्तर पे हैं, अगर उस स्तर पे आप पैसा को अगर मूल्य नहीं समझते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैसा से भी बड़ा समय होता है, पर पैसा को भी अपना समझ के रखना होगा। पैसा का सही जगह पर उपयोग करना होगा। अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना तो आप जीवन में उतना आगे नहीं बढ़ पाइए। क्योंकि इस धरती पे बहुत सारे लोग पड़े हैं, गरीब पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि पैसा को इंपोर्टेंट तो देते हैं पर पैसा का सदुपयोग नहीं करते हैं। आपको एक बात बताते हैं, आप कभी सोचते हैं कि गरीब गरीब क्यों रह जा रहा है और अमीर अमीर क्यों बन जा रहा है? इसके पीछे यही कारण है कि पैसा का सदुपयोग नहीं करता है। एक गरीब इंसान अपना पूरा पैसा, ये बात याद रखिएगा, एक गरीब इंसान अपना पूरा पैसा अमीर बनने की दिखावा करने में खर्च कर देता है, जिसके चलते वो गरीब रह जाता है। पर एक अमीर व्यक्ति वो अपना पूरा पैसा अमीर बनने में खर्च कर देता है, इसलिए वो अमीर बन जा रहा है। यही वजह है कि गरीब गरीब रह जा रहा है और अमीर अमीर बन जा रहा है। आज जाने क्यों गरीब गरीब है और क्यों अमीर अमीर है? पहला, समय का सही उपयोग करना है। दूसरा, पैसा का सही उपयोग करना है। कहा कौन चीज का ज्यादा इंपोर्टेंट है उसी चीज को हमको अपने जीवन में लेना है। फिजूल के पैसा खर्च नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फिजूल के पैसा खर्च करते हुए, नहीं करना है। हम और आप बहुत अच्छे घराने से नहीं हैं। अभी हम लोग एक मध्य परिवार मिडिल फैमिली से हैं। हम लोग को अभी पैसा का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट देना जरूरी है। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अगर हम पैसा और समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में कल भी यहीं तक थे और आज भी यहीं तक रह जाएंगे और नहीं कभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग यहीं रुक जाएंगे। अगर हम लोग को आगे बढ़ना होगा, हम लोग को आगे निकलना होगा तो हम लोग को पैसा, समय और तीसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो तीसरा चीज है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है,
अपना इमोशन। इमोशन को हम लोग को सही जगह पे लगाना होगा। अगर आप सही जगह पे इमोशन को नहीं लगाते हैं तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचा है। इमोशन, एक गरीब व्यक्ति को देखिएगा, वो कहीं भी कोई चीज से प्रेम कर बैठता है, कोई चीज से प्रभावित हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई कपड़ा की दुकान पे कोई कपड़ा खरीद रहा हो ना, और 2-3 गरीब व्यक्ति कपड़ा खरीद रहा हो और कोई एक अगला गया और यही कह देता है, अरे मैंने तो ये कपड़ा खरीदा था, ये उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब कपड़ा है। आदमी वही प्रभावित हो जाता है, उस चीज को छोड़ देता है। ऐसा मैंने भी देखा है, आपने भी कहीं कहीं देखा होगा, और इस चीज से बहुत सारे लोग प्रभावित होते भी हैं। पर इमोशन का गलत उपयोग है। हम उसके बारे में सोचते नहीं है वो सही है या फिर गलत बोला। इस सच में हो सकता है उस समय वो कपड़ा सही नहीं लाया हो, पर इस समय सही कपड़ा ला दिया। हम इस चीज का तो देखते नहीं है, पर उसका सिर्फ बात सुनकर हम मान जाते हैं। यही करते हैं ना, इमोशन का गलत उपयोग करते हैं। हम किसी के साथ प्रेम कर बैठते हैं, यही गलत करते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहला पैसा, दूसरा समय। पहला समय, दूसरा पैसा और तीसरा इमोशन। अगर इमोशन का आप सही उपयोग नहीं करते हैं, आप किसी से प्रेम कर बैठे, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि हमेशा आपके साथ है? आप सही जगह पे लगाए हैं? एकदम नहीं। आप सही जगह पे नहीं उपयोग किए हैं। अगर उस इमोशन का, अगर आप उस प्रेम को अगर आप कामों में लगाए होते, जिस काम में आपका प्रेम लग जाए ना, आपका दिलचस्पी हो ना, मजा है ना, आप उसमें कभी असफल नहीं होइएगा। और यही जो तीसरा रीजन है ना, इंसान वही नहीं लगाता है। अगर आप अपने कामों में प्रेम कर लिए, कामों से प्रेम कर रहे हैं, अपने काम में अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, हर वक्त अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी हार नहीं मानिएगा। और कभी हार तो मानिएगा ही नहीं, ना कभी असफल होइएगा। ये 3 चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। और इग्नोर करना बहुत जरूरी है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कोई चीज लंच होता है, रॉकेट लंच हुआ, जैसे अभी मिशन 3 मून 3 लंच हुआ, इसका आपने देखा, इसका वीडियो सब लोगों ने वीडियो देखा, पर जिन जिन लोगों को ऑब्जर्व करना था ना, वो कर चुके। जब रॉकेट छूटता है ना, कितना बड़ा उसका बॉडी होता है। क्या चंद्रमा पे उतरा था उतना ही बड़ा उसका बॉडी था? एकदम नहीं। कुछ दूरी पे जाके वो अपना एक भाग छोड़ता है, कुछ दूरी पे जाके और भाग छोड़ता है, उस कुछ दूरी पे जाके और भाग छोड़ता है, तब कहीं ना कहीं जाकर मून पे उतरता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने जीवन में हल्का बनना सीखिए, हल्का होइए। आप जो इन लोगों की बातें दिल में बैठा रखे हैं ना, कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे गाली दे दिया, वो मुझे नीचा दिखा दिया, ये सब चीजों को अपने दिल में जो बैठा कर रखे ना, इसे निकालिए और अपने कामों में लगाइए। अपना जो मेहनत है, अपना जो पूरा एनर्जी है ना, कामों में झोंकिए। ये जो दूसरे के बातों को लेकर ध्यान में रखकर और हमेशा उसी शौक में डूबे हैं, अगर आगे निकलना है ना, तो उसी रॉकेट की तरह आपको हल्का होना जरूरी है। अगर आप हल्का नहीं होते, आप अपने जीवन में कम से कम, हमको अंदाजा लगाते हैं, सबके जीवन में 8 से 9 दोस्त होंगे ही। आसपास के दोस्त गिन लीजिए तो 8 से 9 दोस्त होंगे, पर उतना दोस्त रखे हैं, यही असफल हो जाइएगा। यही असफल का कारण है। अगर आपको सफल होना है ना, तो अमूमन 2 से 3 दोस्त रखिए, जो अपने फीलिंग को सिर्फ बता सके। सबसे मत बताइए, जो आपके नजदीकी हैं, बस अपने फीलिंग को थोड़ा सी बता सके, समझे ना? तो इसीलिए आप हर चीज को इग्नोर करना तो नहीं कहेंगे, पर बहुत सारी चीज ऐसे हैं, पर मुझे अंदाजा है कि आप मेरे बातों को समझ गए। आप इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करिएगा ना, अपने जीवन में हल्का बनते जाइएगा। हर लोगों की बातों को दिल पे नहीं लीजिएगा और अपना पूरा मिशन और अपना पूरा ध्यान अपने कामों पे लगा दीजिएगा। और जब इंसान दिन और रात अपने कामों में लगा देना और हमेशा उसके बारे में सोचे, इंसान सफल होगा, असफल कभी नहीं होगा। ये मैं कहता हूं। आप आज से इग्नोर करना सीख जाइए। अगर आप इग्नोर करना सीख गए तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। पर आपका ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हर रोज वीडियो डालता हूं, अपलोड करता हूं। हर रोज मोटिवेशनल वीडियो, शॉर्ट मोटिवेशनल भी वीडियो डालता हूं, लॉन्ग मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। और उसके आगे और क्लासेस पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।